नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले को देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में आया अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का तूफान। आखिरी ओवर में 21 रन बनाकर टीम इंडिया को दिलाई सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने शानदार जीत। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया का शानदार परफॉर्मेंस जारी है और एक बार फिर भारतीय टीम ने T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की दमदार बल्लेबाजी के दम पर शानदार तरीके से मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम माकरम ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, जहां दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रीजा हेंड्रिक्स और रयान रिकल्टन पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। और दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने काफ़ी ताबड़तोड़ शुरुआत की और शुरुआती 2 ओवर में ही शानदार 2-2 चौके दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद ही 22 रनों तक पहुंच चुका था। और फिर यहां पर तीसरे ओवर में भी एक बार फिर से रीजा हेंड्रिक्स ने आक्रामक खेल दिखाया और इस ओवर में भी उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके अर्शदीप सिंह की गेंद पर देखने को मिले। तो वहीं पर इस मुकाबले का पहला छक्का रयान रिकल्टन ने जरा जब उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों, पावर प्ले की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने और यहां पर पवेलियन भेज दिया रीजा हेंड्रिक्स को, जिन्होंने 32 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए एडन माकरम उतरे तो कप्तान ने रयान रिकल्टन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान एक शानदार तरीके से इन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। इसके बाद रयान रिकल्टन ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। गेंद इनके स्लॉट में थी तो इन्होंने छक्के के लिए भेज दिया उसे सामने वाले प्लॉट में। लेकिन इसके बाद दोस्तों, एक और शानदार अपरकट भी इनके बल्ले से देखने को मिला। साथ ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी जारी रही दोनों बल्लेबाजों की और टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति तक ही 85 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसी दौरान दोस्तों, यहां पर रयान रिकल्टन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर दिया। अब भारतीय टीम को जरूरत थी इन दोनों बल्लेबाजों के विकेट की, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट भारतीय टीम के हाथ जरूर लगा। और दोस्तों, शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने एक सफलता भारतीय टीम को दिलाई। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लिया और एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका की टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से इन्होंने आगे बढ़ाया। जहां पर दोस्तों, इन्होंने 17वें ओवर में 3 बड़े छक्के ठोके डाले, जहां पर एक इन्होंने सामने की तरफ 102 मीटर का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक रिवर्स हिट शॉट भी इनके बल्ले से देखने को मिला, जब अर्शदीप सिंह की गेंद को इन्होंने कमाल तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। और इसके बाद एक और बड़ा शॉट इनके बल्ले से निकला और इस चौके के साथ की शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर इन्होंने अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। और दोस्तों, भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करती हुई नजर आई दक्षिण अफ्रीका की टीम, क्योंकि डेविड मिलर की खेली हुई 26 गेंदों पर 63 रनों की पारी ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया था।
और भारतीय टीम के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और 216 रनों का एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी मैदान में उतरी। और इतना बड़ा लक्ष्य था तो उम्मीद थी कि यह दोनों ही बल्लेबाज तूफानी शुरुआत करके दिखाएं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत दिलाई। पहली गेंद पर जहां अभिषेक शर्मा के बल्ले से गेराल्ड कुत्स की गेंद पर फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन चौका देखने को मिला, तो वहीं पर दोस्तों इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और पहले ओवर में ही शानदार शुरुआत टीम इंडिया के लिए हो गई थी। इसके बाद दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने मार्को जानसेन की गेंद पर कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई कलात्मक शॉट भी देखने को मिले, खासकर कि संजू सैमसन की क्लास इस मुकाबले में देखने को मिली, और संजू सैमसन ने 4 बेहतरीन चौके जड़े पावर प्ले में ही, जिसने सबका मन मोह लिया। इसके बाद तो यहां पर गेंदबाजी में एक के बाद एक बदलाव जरूर हो रहे थे, लेकिन हर गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के बाद 8वें ओवर में केशव महाराज ने पहली सफलता दक्षिण अफ्रीका की टीम को दिला दी, जहां पर संजू सैमसन के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेटकीपर हेनरिच क्लासन के हाथों में चली गई और पहली सफलता दक्षिण अफ्रीका की टीम को मिली। और यह बड़ी सफलता थी क्योंकि संजू सैमसन काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 36 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पैवेलियन लौटे। और दोस्तों संजू सैमसन के आउट होने के बाद कमान अब थी अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के हाथों में, जहां तिलक वर्मा ने आते ही यहां पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया और केशव महाराज की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया और टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रनों के पार पहुंच गया था। लेकिन अब इस स्कोर को बूस्ट करने की जरूरत थी, क्योंकि भारतीय टीम बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी और इसका आगाज यहां पर तिलक वर्मा ने किया, जब दोस्तों शानदार गेंदबाजी कर रहे मार्को जानसेन के 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला, यहां पर तिलक वर्मा के बल्ले से। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी एक पुल शॉट खेला, हालांकि बल्ले का उनके टॉप एज लगा, लेकिन एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों अब अभिषेक शर्मा धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने 13वें ओवर में भी एक शॉर्ट गेंद के ऊपर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया बैकवर्ड शॉर्ट लेग के ऊपर से, और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को 46 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का जड़ दिया। बैक टू बैक 2 छक्के के साथ ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब 13 ओवर की समाप्ति के बाद 108 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन मुकाबला अभी भी भारतीय टीम की पकड़ से दूर था। लेकिन इसी बीच एक और शानदार चौका तिलक वर्मा ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया, तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक रिवर्स हिट शॉट खेला और इस गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया। यहां कमाल का अद्भुत शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इसके साथ ही टीम के स्कोर को और भी तेजी से वह आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया ने अपना एक और विकेट गंवाया। यहां पर शानदार कैच पकड़ा मिड विकेट पर डेविड मिलर ने और यहां पर अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में शानदार 61 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन उन्होंने 41 गेंदों का सामना किया। वहीं पर दोस्तों अब टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 33 गेंदों पर 80 रन, लेकिन अब क्रीज पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा मौजूद थे। तो वहीं पर तिलक वर्मा ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जब उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
इसके साथ ही अब टीम इंडिया को आखिरी बचे हुए 5 ओवर में जीत के लिए अब 92 रनों की जरूरत थी। अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें तब खड़ी हुई जब 16वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर तिलक वर्मा को शानदार गेंदबाजी करते हुए गेराल्ड कुड्स ने पवेलियन वापस भेज दिया और बड़ी सफलता यहां पर दक्षिण अफ्रीका की टीम को दिला दी, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज उस समय आउट हो गया जब भारतीय टीम को 12 से भी ज्यादा की रन रेट चाहिए थी मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने कमान संभाली। तो दोस्तों, 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 2 बेहतरीन चौके गेराल्ड कुड्स के खिलाफ लगाए और इन दोनों शानदार शॉट के चलते टीम इंडिया का स्कोर अब पहुंच गया था 150 रनों तक। और दोस्तों, अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 60 रन आखिरी बचे हुए 4 ओवर में। इसी बीच 17वें ओवर में भी एक बार फिर शानदार खेल यहां पर सूर्या के बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में भी एक शानदार शॉट उन्होंने खेला और छक्का जड़ा। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज ने 13 रन बना लिए। तो वहीं फिर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में भी शिवम दुबे ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मार्को जानसेन की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। मिड विकेट के ऊपर से और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर में एक और चौका सूर्य कुमार यादव ने भी जड़ दिया। इसके बाद आखिरी 2 ओवर में मुकाबला पहुंचा जहां पर 40 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच 19वां ओवर डालने आए। मार्को जानसेन के ओवर में सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके और इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते इस ओवर में 18 रन वो बनाने में कामयाब हुए। लेकिन मुकाबला अभी भी टीम इंडिया की पकड़ से दूर था, क्योंकि अब चाहिए थे भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रन और आखिरी ओवर लेकर आए गेराल्ड कुड्स और सामने थे हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों, यहां पर गेराल्ड कुड्स ने पहली गेंद वाइड यार्कर करने की कोशिश की, लेकिन इस गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ गैप में डाला और इस गेंद पर फ्लैट छक्का जड़ने में कामयाब हुए। यहां पर हार्दिक पांड्या और पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरी यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन इसको स्टेट शॉट में तब्दील कर दिया और गेंद को शानदार तरीके से स्टेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 2 गेंदों पर 10 रन यहां पर बटोर लिए। हार्दिक पांड्या ने अब बची हुई 4 गेंदों पर टीम को चाहिए थे 12 रन। लेकिन दोस्तों, तभी तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। हार्दिक पांड्या ने की गेंद काफी देर तक हवा में रही, लेकिन यहां पर कोई भी फील्डर उस गेंद तक पहुंच नहीं पाया और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब टीम को जीत के लिए चाहिए थे 9 रन बची हुई थी, अभी भी 3 गेंदें। लेकिन दोस्तों, तभी यहां पर चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने दमदार चौका जड़ा, जहां पर उन्होंने गेंद को पूरी तरीके से स्लॉग स्वीप करते हुए अद्भुत शॉट के साथ चौके के लिए बंडी लाइन के पार भेज दिया। अब चाहिए थे टीम को जीत के लिए सिर्फ 6 रन, लेकिन तभी यहां पर 5वीं गेंद, जो कि थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, और सूर्या ने इसको अपने फेवरेट शॉट में तब्दील किया और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया को इस रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में एक गेंद शेष रहते हुए बेहद ही शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, टीम इंडिया का यह परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और इस मुकाबले में भारतीय टीम के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।